तो 2-3 सेशन पहले बताया गया था कि प्रियव्रत जो स्वाम्भु मनु के पुत्र थे, उन्होंने जब अपने रथ से इस पृथ्वी की यात्रा की प्रजा पालन के लिए और लॉर्ड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए, तब उनके रथ की लीकों से 7 समुद्र बन गए और उसी से ये पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित हो गई। तो हर द्वीप चारों तरफ समुद्र से घिरा घिरा हुआ है। तो पिछले सेशन में जम्बू द्वीप, पिछले 2 सेशन में जम्बू द्वीप के जो 9 वर्ष थे उनका वर्णन हुआ था। उन 9 में एक भारतवर्ष है जहां हम लोग रहते हैं। तो जम्बू द्वीप को लोग कहते हैं बाई एंड लार्ज, मोटे तौर पर प्रेजेंट एशिया को कहा जा सकता है वो। अब द्वीप बने थे 7। अभी एक द्वीप जम्बू द्वीप का वर्णन हुआ है और उसके अंदर जो 9 वर्ष हैं उनका वर्णन हुआ है। वहाँ कौन लोग रहते हैं, कौन से देवता हैं और कौन किसकी आराधना किस प्रकार करता है, ये सब बात हुई थी। तो अब बचे हुए जो 6 द्वीप हैं उनका वर्णन आज के सेशन में है। कह रहे हैं जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जो 4 समुद्र, हाँ ये है। अब लक्ष्मण की स्थिति अन्य हाँ ठीक है, मतलब अलग दूसरे द्वीपों का भी वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा खारे पानी का समुद्र है, इसके आगे इसके दूने विस्तार वाला एक प्लक्स द्वीप है। और जम्बू द्वीप में जामुन का पेड़ था। जामुन फट करके गिरते थे, उससे जम्बू नदी बहती थी और वो सूख जाती थी, उसी से जम्बू नद सोना बनता था जिसके गहने बनते थे। तो जैसे यहाँ जम्बू द्वीप में जामुन का पेड़ था, वैसे ही प्लक्स द्वीप में स्वर्ण में प्लक्स यानी कि पाकर का वृक्ष है। इस पाकर वृक्ष या प्लक्स नाम का जो वृक्ष है, इसी कारण से इस द्वीप का नाम प्लक्स द्वीप हुआ। यहाँ 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं। प्लक्स द्वीप में अग्निदेव रहते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र इद्मजिह्व, तो वो जो प्रियव्रत जी थे उनके जो 7 बेटे थे, सबको एक एक द्वीप दे दिया था। तो ये जो प्रियव्रत जी के पुत्र हैं इद्मजिह्व, इनको अलॉटेड था प्लक्स द्वीप। तो इद्मजिह्व थे, उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभाजित किया। जैसे जम्बू द्वीप में 9 वर्ष थे, इसमें प्लक्स द्वीप में 7 वर्ष है, यानी कि 7 देश हैं उसके अंदर, उस द्वीप के अंदर। और जिस जिस नाम के उनके 7 पुत्र थे, उसी नाम के देश का नाम भी उसी के नाम पर रख दिया। तो 7 वर्षों में विभाजित किया और उनमें से एक एक पुत्र को एक एक वर्ष यानी कि एक एक देश असाइन कर दिया, एज किंग बना दिया उनको। तो इनके नाम थे शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और एक और है, इसमें छुप गया कहीं। तो इनमें भी 7 वर्ष और 7 नदियां इस प्लक्स द्वीप में भी हैं। तो 7 वर्ष, 7 पर्वत और 7 नदियां हैं प्लक्स द्वीप में। वहां मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, मेघपाल, मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं। मर्यादा कहा होगा
वो लिमिट्स को डिफाइन करते हैं अलग अलग देश की, मतलब डिमार्केटिंग लाइंस हैं। तो मर्यादा पर्वत है, और अरुणी, अरुणोदय, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा। हाँ। हाँ, तो वो जो था, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यंबरा, ये 7 महानदियां हैं प्लक्स द्वीप के अंदर। वहाँ हंस, पतंग, उर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। जैसे जम्बू द्वीप में तो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे ही प्लक्स द्वीप में हंस, पतंग, उर्ध्वायन और सत्यांग, ये 4 नाम के वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण और तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। जो 7 नदियां ऊपर बताई थी उसमें, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी में सब पाप क्षय होते हैं, ऐसे ही वहाँ प्लक्स द्वीप में जो नदियां हैं 7, उनमें स्नान करने से वहाँ के निवासियों के रजोगुण और तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। जैसे हमारे देश में तो 100 साल की होती है, वहाँ 1000 साल की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता, और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है, यानी कि देवताओं के समान। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। मतलब त्रय विद्या के द्वारा, यानी कि तीनों जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके द्वारा वो स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। मतलब सूर्य जो स्वर्ग का रास्ता है वो सूर्य से होकर के जाता है। सूर्य मंडल का भेदन करके तब स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना होती है। तो प्लक्ष द्वीप में उपासना की जाती है सूर्य की। जैसे पहले में बताया था, एक में मत्स्य की की जाती थी, एक में वराह अवतार की वंदना की जाती थी। तो यहाँ इसमें सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, तो उपासना करते हुए क्या बोलते हैं, जो सत्य यानी कि अनुष्ठान योग्य धर्म, रित यानी कि प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभ अशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आप ही धर्म, वेद और शुभ अशुभ फल के आधार आप ही हैं। आप ही पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप हैं। ऐसे भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्स आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। मतलब ये काफी फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रांग किस्म की रेस है वहां की, प्लक्स द्वीप की। तो वहां के सभी मनुष्य जन्म से आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम से समान रूप से सिद्ध रहते हैं। तो ये प्लक्स द्वीप का वर्णन इतना ही दिया है। फिर प्लक्स द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्ष्ु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे जम्बू द्वीप के दुगने साइज के था प्लक्स द्वीप,
तो प्लक्स द्वीप की जितनी साइज है उसके समान विस्तार वाले इक्ष्ु रस, ये गन्ने के रस से समुद्र से घिरा हुआ है वो, जो इसको सालमली द्वीप कहते हैं। तो प्लक्स द्वीप के आगे है इक्ष्ु रस समुद्र, समुद्र जो इक्ष्ु रस से भरा हुआ है, यानी ईख गन्ने के रस से भरा हुआ है। और उसके आगे सालमल द्वीप है, उस समुद्र को क्रॉस करेंगे तो सालमल द्वीप आएगा, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। तो ये जो सालमल द्वीप है उसके नेक्स्ट समुद्र जो आता है वो उसके भी दुगने साइज का है, और वो मदिरा से भरा हुआ है। अच्छा, जो जो प्लक्स द्वीप था पहले, वहां पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालबली का वृक्ष है। मतलब जैसे जम्बू द्वीप में जामुन का पेड़ था, प्लक्स द्वीप में पाकर का पेड़ था, सालमली द्वीप में सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है। तो ये पेड़ है सालमली द्वीप का, सेमर का जो पेड़ है, उसके ऊपर गरुड़ देवता जो भगवान विष्णु की सवारी हैं, वो उनका निवास स्थान है, उस गरुड़ जी का। और यही इस द्वीप के नामकरण का कारण है। सेमर को सालमली कहते हैं संस्कृत में, इसलिए सालमली द्वीप उस पेड़ के नाम से ही उस द्वीप का नाम पड़ा है। इस द्वीप के अधिपति वो भी प्रियव्रत के ही एक पुत्र हैं, उनका नाम है यज्ञबाहु। 7 पुत्र थे, एक एक द्वीप सबको मिला हुआ है। उसमें इद्मजीव थे इससे पहले वाले में प्लक्ष में, इसमें सालमली द्वीप में यज्ञबाहु, ये प्रियव्रत जी के पुत्र हैं, ये वहां का शासन देखते हैं। इन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग इस द्वीप के, सालमली द्वीप के, ये यज्ञ बाहू जी ने कर दिए। इस द्वीप में भी 7 वर्ष, 7 पर्वत और 7 नदियां इसमें भी प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम हैं स्वरस, सतश्रृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति। और नदियां हैं अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। ये कुछ नाम सुने सुने से लग रहे हैं, जो सालबले द्वीप वाले हैं। सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा, राका, ये नदियां जो हैं ये सालमली द्वीप में बहती है। इन वर्षों में रहने वाले भी 4 वर्ण हैं, श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईसंधर। ये नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। यानी कि सालमली द्वीप के जो इष्ट देवता हैं वो चंद्रमा है। जैसे प्लक्स द्वीप के सूर्य भगवान थे, इसके चंद्रमा जी हैं। तो वो स्तुति इन शब्दों में करते हैं वहाँ के जो निवासी हैं। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। तो ऐसा माना जाता है
कि जो अन्न पैदा होता है वो चंद्रमा की कृपा से होता है। चंद्रमा सोर्स है अन्न के। तो कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हों, ऐसी स्तुति करते हैं वहां के निवासी चंद्रमा जी की। इसको काफी जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, मतलब ये इस चैप्टर को। तो यहां पर सालमली द्वीप भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार जो मदिरा का समुद्र था उनके सामने ना, सालमली द्वीप के आगे, तो मदिरा के समुद्र के आगे उससे भी दूने विस्तार वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विशाल वाले विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो साइज है डबल होता जाता है एक द्वीप से दूसरे द्वीप का। तो ये जो कुश द्वीप है, ये समुद्र, इसका जो है वो घी से भरा हुआ है, घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। यहाँ कुश का वृक्ष करने के बजाय कुश का झाड़ लिखा है, तो मराठी यूज कर लिया ना, लगता है यहाँ। अच्छा। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। जैसे कुश जो है वो यज्ञ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसी को बिछा करके बैठते हैं, कुश की चटाई बना करके। वो काफी तीखा भी होता है। तो किरणों के समान जैसे अग्निदेव की होती है, तो अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। ये जो कुशों का झाड़ है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे। इन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यवर्त, विविक्त और वामदेव को दे दिया। तो इनके भी 7 पुत्र थे, मतलब सबके 7 7 पुत्र हैं। और हर एक में 7, हर द्वीप के 7 7 वर्ष हैं, यानी कि 7 7 देश हैं। और वहाँ के जो राजा होते हैं उनके 7 ही पुत्र होते हैं सबके। और वो एक एक जो है एक एक वर्ष के, यानी कि एक एक देश के राजा होते हैं। और अपने बेटों को शासन दे करके ये सभी लोग जो प्रियव्रत जी के पुत्र हैं, एक एक करके जिनके नाम आए, इद्म जी हुआ आया था पहले, अब ये हिरण्यरेता आ गए, तो ये लोग शासन दे करके अपने बेटों को, ये सब लोग स्वयं तप करने के लिए भी चले जाते हैं, तपस्या करने के लिए। तो ये भी चले गए हिरण्यरेता जी तप करने के लिए। तो ये जो 5 देश हैं इनका विभाजन करने के लिए सीमाओं का, इसमें भी 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़। ये 5 पर्वत हैं, 7 पर्वत हैं। और नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्र वृंदा, श्रुत वृंदा। ये सब उनकी बुआ लोग थी कृष्ण भगवान की। तो मित्र वृंदा, श्रुत वृंदा, देवगर्भा, गृच्युता और मंत्रमाला, ये 7 नदियां हैं उसमें। कौन सा चल रहा है? कुशद्वीप। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक,
ये चार वर्ण हैं वहाँ के। जैसे हमारे ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो उनके यहाँ कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। तो वहां के जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं, इसे कुशद्वीप के। अग्नि, आप ब्रह्म पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। ऐसी वहां पर अग्नि की उपासना की जाती है। फिर जो घृत का समुद्र था ये कुश द्वीप के आगे, उस घृत समुद्र के आगे उससे दोगुने परिणाम वाला क्रौंच द्वीप है। और जो क्रौंच द्वीप है वो कुश द्वीप, जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार के दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसके साथ तो दूध का समुद्र है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। तो अभी तक नाम जो थे पेड़ों के नाम से थे। यहाँ पर जो नाम है इस द्वीप का, ये पर्वत के नाम से है। तो क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी, आप लोग सब जानते हैं, भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंजादि छत विक्षत हो गए थे। ये जो क्रौंच द्वीप था, इस पर प्रहार किया स्वामी कार्तिकेय जी ने, उससे ये थोड़ा छत विक्षत हो गया था क्रौंच द्वीप। किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया द्वीप। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत जी के पुत्र घृत पृष्ठ थे। घृत समुद्र के आगे था ये। तो घृत पृष्ठ इस देश के, इस द्वीप के राजा हुए। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों की अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन चरणार विंदों की शरण ली। तो वो खुद भगवान की शरण में चले गए, उनके पद चरणों की शरण चले गए और 7 बेटों को एक एक देश सौंप दिया। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति, ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 पर्वत, 7 ही नदियां। पर्वतों के नाम थे शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबरेण, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र। और नदियों के नाम थे अभया, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थप्रति, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। ये 7 नदियां वहां की हैं। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक, ये 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता यानी कि जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुव और स्व
पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हैं। जल के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे गुरु जी जब किसी को छू देते थे ना किसी कारण से, तो एकदम हाथ धो लेते थे तुरंत। जो निगेटिव एनर्जी कहीं से आ गई होगी उसमें दूसरे आदमी से, तो पानी से हाथ धो लिया तो एक वो चली गई। इसलिए आचमन का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा, हर यज्ञ, हर पूजा, हर चीज में आचमन, हस्त प्रक्षालन, बार बार पानी का यूज होता है। इट कैन कैरी द एनर्जीज। तो निगेटिव एनर्जी कोई होगी तो आपने धो लिया तो वो चली जाती है वहां से। और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के ये नदियां, गंगा आदि लेकर के आती हैं, तो दे आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, देखिए, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू भुव स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, निगेटिविटी हटा देते हो, पवित्र हो जाते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। जल जो है अशुद्धि को समाप्त करता है। वैसे सफाई में भी सबसे ज्यादा काम पानी आता है। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, यानी कि हाथ प्रक्षालन, नहाना, स्नान करना। तुम हमारे अंगों को पवित्र करो, ऐसी प्रार्थना वहां के निवासी करते हैं जल देवता से। तो ये था क्षीर समुद्र, यानी कि दूध का समुद्र था ये पहले। इसके आगे इसके चारों ओर 32 लाख योजन। अभी इसके पहले तो डबल डबल साइज बोल रहे थे, इस बार स्पेसिफिक बता दिया है, डबल के बजाय। इसके चारों तरफ 32 लाख योजन वाला विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले, यानी कि 32 लाख योजन साइज के मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। शाक वृक्ष के कारण से इसको शाक द्वीप कहते हैं। उसके अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। शाक वृक्ष से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धुम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति के रूप में नियुक्त कर दिया, और स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत हैं द बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस हैं। और नदियों के नाम अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निज धृति, ये नदियों के नाम है। उस वर्ष में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत, ये 4 वर्ण हैं वहां के निवासियों के। तो इन चारों नाम के पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण और तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। तो देखो ये जितने 6 द्वीप बताए हैं उसके आगे, तो ये सब वो
अग्नि, पहले सूर्य, जल, अग्नि, अब ये वायु। तो जो ये पंच महाभूत हैं, इनका सबका एक एक का वो भगवान का रूप मान करके अलग अलग द्वीपों में इन सब की पूजा आराधना होती है। तो वहां वायु रूप श्रीहरि की आराधना वहां के लोग करते हैं, जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। मतलब जो पंचवायु हमारे अंदर हैं, वही इस शरीर को चलाती हैं, इसका रक्षण करती हैं। वो जो एक कहानी पहले बताई थी कि वो पांच फनों वाला उस पुरी का नाग था, जो उस पुरी की रक्षा किया करता था। तो यही पांच प्राण, इसी को पांच फन वाला सर्प के रूप में वहां बताया गया था पहले। तो आप प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। वायु से ही शरीर चलता है, वायु से ही इंद्रियों में बल आता है, तो उसका पालन करते। और संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसी तरह मट्ठे के समुद्र के आगे, उसके चारों ओर, उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहां मीठा पानी है भाई, नॉर्मल पीने लायक। वहां अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर है। हजारों दैदीप्यमान, हजारों नहीं लाखों लिखा है, लाखों दैदीप्यमान स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा कमल है, यानी कि पुष्कर है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। ब्रह्मा जी को जब भी दिखाते हैं तो कमल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, उनका उत्पत्ति स्थान भी कमल ही है। तो ये जो आसन है, यही कमल उस पुष्कर द्वीप में है, वहां पर स्थित है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। इसमें एक ही पर्वत है, बाकी सब में सात सात पर्वत थे। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की चार पुरियां हैं। मतलब बीच में तो ब्रह्मा जी हैं, इसके चारों तरफ चार पुरियां हैं इंद्र आदि लोकपालों की। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य की रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के कर्म से सदा घूमता रहता है। तो कहते हैं कि ये जो पुष्कर द्वीप है, इसके बीच में मानसोत्तर पर्वत है। ये मानसोत्तर पर्वत, इसमें इन पर मानसोत्तर पर्वत की चारों तरफ, इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया, वो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर रहता है।
देवताओं के दिन और रात, जैसे हमारे यहाँ दिन रात एक दिन का होता है, देवताओं का 6 6 महीने का होता है एक दिन। तो वही उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने जो उत्तरायण के हैं वो देवताओं का दिन है, और जो 6 महीने हमारे यहाँ दक्षिणायन होता है वो देवताओं की रात है। तो वो जो संवत्सर रूप, यानी कि जिसको हम लोग एक साल बोलते हैं, या वो बोला जाता है वर्ष, तो संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन रात अर्थात उत्तरायण दक्षिणायन के क्रम से सदा सर्वदा घूमा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी, क्योंकि इसमें एक ही पर्वत है तो उसके दो हिस्से हुए हैं, उस पर्वत से बीच में पर्वत तो एक, दोनों साइड में एक एक देश हो गया। तो इनके इसलिए यहाँ के राजा के दो ही पुत्र हुए, तो एक तरफ रमणक और दूसरी ओर धातकी, इन दोनों वर्षों के अधिपति वो हो गए, और इनको अधिपति बना करके अपने भाइयों के समान ये वितिहोत्र जी भी भगवत सेवा में तत्पर रहने के लिए छोड़ छाड़ के राजकाज चले गए। वहां के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान श्री हरि ही ब्रह्म सालोक के आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। वह वहां पर ब्रह्मा रूप भगवान श्री हरि, तो वहां ब्रह्मा के रूप में श्री हरि इस वर्ष में है। कौन सा वर्ष था यार ये था पुष्कर। तो ये जो पुष्कर द्वीप है जहां ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वहां पर श्री हरि भगवान ब्रह्मा के रूप में निवास करते हैं। जैसे कहीं अग्नि के रूप में करते हैं, कहीं वायु के रूप में करते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी के रूप में है। तो उन ब्रह्मा जी की स्तुति यहाँ के लोग इस प्रकार करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है और जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। तो ये जो साक्षात कर्म फल रूप है, कर्मों का फल इन्हीं के द्वारा मिलता है, एक परमेश्वर में जिनकी पूर्ण स्थिति है, वो हमेशा भगवत स्मृति में ही लीन रहते हैं और जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, देवता लोग भी। देवता लोगों को जब कोई कष्ट होता है तो तुरंत बेचारे, जब पिटाई कहीं होती है तो दौड़ के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो सब लोग उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप। तो ब्रह्म ज्ञान यानी कि वेदों का ज्ञान, उस वेद ब्रह्मा जी से ही प्राप्त होते हैं, और वो वेद जो है वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। इसलिए यहां कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है ना? तो श्री सुखदेव जी ये 6 द्वीपों का वर्णन कर चुके, परीक्षित जी को बता रहे हैं। तो राजन, इसके आगे जहां ये सातों द्वीप अब समाप्त हो गए, सातों द्वीपों के आगे लोकालोक नामक एक पर्वत है। लोक आलोक नाम का पर्वत लोकालोक, यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित
और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। ये पर्वत इतना ऊंचा है कि इसके एक पार्ट जो है, एक तरफ का जो हिस्सा है, वो सूर्य द्वारा प्रकाशित रहता है, और दूसरी जो साइड का हिस्सा है वो अप्रकाशित रहता है, वहां अंधेरा रहता है। तो ये जो प्रकाशित और अप्रकाशित भाग पृथ्वी के दो हैं, उसका विभाजन इस लोकालोक नाम के पर्वत से होता है। उसमें एक तरफ प्रकाश रहता है, दूसरी तरफ अंधकार होता है। मेरू से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। तो ये छह सातों द्वीप जब समाप्त हो गए, उसके आगे कोई शुद्धोदक समुद्र है, और ये लोकालोक पर्वत है। तो वो जो शुद्धोदक समुद्र है, उस पार भी उतनी भूमि है जितनी इधर है। यानी कि ये सात द्वीपों का जो साइज है, जो प्रकाशित है सूर्य से, इस लोकालोक पर्वत के दूसरी तरफ उतना ही भूमि का हिस्सा और है, और वो शुद्धोदक समुद्र है उधर। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती। कोई चीज गिर जाए, दर्पण के समान स्वच्छ है, तो वस्तु फिर मिलती नहीं। इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। अच्छा। अच्छा। तो ये जो भी होगा भाई, मुझको कुछ मालूम नहीं है। तो लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका नाम पड़ा है लोकालोक पर्वत। एक तरफ प्रकाश रहता है, दूसरी तरफ नहीं रहता है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। मतलब ये जो भूलोक जो दिख रहा है, जिसके अंदर ये सात द्वीप हैं और सबके अंदर अलग अलग देश हैं, इसको चारों तरफ से बाउंड्री है वो लोकालोक पर्वत। तो इस बाउंड्री के अंदर तो प्रकाश रहता है, इसकी बाउंड्री के परे प्रकाश नहीं है। तो कहते हैं इसे परमात्मा ने, ये जो लोकालोक पर्वत है, त्रिलोकी के बाहर, जो हमारी पृथ्वी है और ये अपना त्रिलोकी बोल रहे हैं, यानी कि वो भी आगे स्वर्ग अंतरिक्ष लोक, तो ये अपना एरिया है त्रिलोकी वाला। इसकी बाउंड्री है लोकालोक पर्वत। इसके बियॉन्ड जो है वो अलग एरिया है, वो त्रिलोकी में नहीं आता। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। जैसे इन सातों द्वीपों में समुद्र से और पहाड़ों से, समुद्र से द्वीप की सीमा निर्धारित होती है, पहाड़ों और नदियों से देशों की सीमा निर्धारित होती है। ऐसे ही ये त्रिलोकी का अंदर का पोर्शन और त्रिलोकी का बाहर पोर्शन, उसके डिवीजन के लिए इसको लोकालोक पर्वत को स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। इतना ऊंचा पर्वत है कि सूरज की रोशनी इसको क्रॉस करके दूसरी साइड में नहीं जा पाती। तो विद्वानों ने प्रमाण
लक्षण और स्थिति के अनुसार प्रमाण यानी कि साइज, लक्षण जो भी गुण उसके होंगे, और स्थिति लोकेशन के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। मतलब जितना ये हमारी त्रिलोकी का है उतना ही विस्तार दूसरी तरफ भी है जो आलोकित नहीं है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग यानी कि 12,500 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। 50 करोड़ में से 12,500 करोड़ की जो चौड़ाई है वो लोकालोक पर्वत की है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में, लोकालोक पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि दिग्गज, ये जो भूलोक है, ये चारों तरफ एक एक हाथी है, दिग्गज है, गजराज है। उन गजराजों से ये सुरक्षित रहता है। तो कहते हैं कि इसके ऊपर यानी कि लोकालोक पर्वत के ऊपर 4 गजराज हैं, 4 हाथी हैं, ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित। ये गजराज हैं जो इसको संभाले रखते हैं, चारों दिशाओं को। चारों दिशाओं में एक एक गजराज नियुक्त है। इन दिग्गजों और अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि, ये बताया था कि इसके श्री हरि है यहाँ पर, अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। लोकालोक पर्वत के ऊपर श्री हरि और उनके विश्वक्सेन आदि, नंद सुनंद भी होंगे, पार्षद सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। लोकालोक पर्वत पर श्री हरि स्वयं रहते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह से जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। जो श्री हरि हैं 8 सिद्धियों के साथ लोकालोक पर्वत पर स्थित है। उनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित है। शंख, चक्र, गदा जो आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप के कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। तो जो श्री हरि हैं वो लोकालोक पर्वत पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि 8 सिद्धियों से युक्त होकर के और अपने शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों को धारण करके इन लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उस लोकालोक पर्वत पर सब और हमेशा विद्यमान रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, अंतर्वर्ती यानी कि यही जो 7 द्वीप जिनका वर्णन अभी तक हुआ है, ये अंतर्वर्ती एरिया हुआ। जितना ये एरिया है जो सूर्य के द्वारा प्रकाशित है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश यानी कि जहां प्रकाश नहीं है, परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। जिस तरीके से डिवीजन अंदर है
उसी तरीके से डिवीजन उसके बाहर की तरफ भी है। उसके आगे ये वर्णन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके आगे उसी परिमाण, उसी साइज के दूसरे भूभाग हैं। वो समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। ये हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। जो वो अंधेरे वाले एरिया में क्या विभाग हैं, क्या जीव जंतु हैं, क्या वहाँ होता है, क्या वहाँ साइज है, विभाग कैसे हुआ हुआ है, इसमें सिर्फ योगेश्वर लोग ही उस चीज को जान सकते हैं, हम लोग नहीं। यहाँ कह करके इन्होंने इसको अचानक समाप्त कर दिया। तो राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। मतलब सूर्य के एक तरफ पृथ्वी है, दूसरी तरफ स्वर्ग है। स्वर्ग पृथ्वी और स्वर्ग के, पृथ्वी और सूर्य के, अब सॉरी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बीचों बीच सूर्य स्थित है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड रूप में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड मार्तंड हुआ। तो यहाँ जो मृत अर्थात मरे हुए अंड के रूप में जो ये बोल रहे हैं, मतलब वहां इतना तापमान है, किसी प्रकार का जीव जंतु वहां हो नहीं सकता है। तो उस कारण से इसको मृत कहा जा रहा है। तो अचेतन अंड रूप है ये। जो सूर्य है वहां कोई चेतन प्राणी वहां नहीं है। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ कि ये मृत अंड के रूप में है, इसलिए मार्तंड एक सूर्य का नाम हुआ। ये हिरण्यमय यानी कि ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। सूर्य का जो नाम है, सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक यानी कि अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, मोक्ष का भी प्रदेश है, नरक और रसातल और अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य से ही ये सब डिवीजन होते हैं। सूर्य ही विभाग करते हैं दिशाओं का, आकाश का अलग अलग पार्ट्स में। तो आकाश, द्युलोक, भूलोक, स्वर्ग, मोक्ष, इनका जो डिवीजन है, नरक और रसातल, इनका जो डिवीजन है, ये जो विभाग है, जैसे बाकी जगह पर्वत, नदी, लोकालोक पर्वत, इन चीजों से विभाग हो रहा था, ये दिशा, आकाश, द्युलोक, भूलोक, स्वर्ग, मोक्ष, नरक, रसातल, इनका विभाग सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्र इंद्रिय के अधिष्ठाता है। तो सूर्य जो है वही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप, लता वृक्ष आदि जीव समूह के आत्मा है। यानी कि देवताओं का जीवन, तिर्यक यानी कि पशु पक्षियों का जीवन, मनुष्य का जीवन, सरीसृप आदि, लता और वृक्ष,
इन सब का जो इन सब जीव समूह का जीवन सूर्य से ही चलता है। सूर्य न हो तो ये प्राणी तुरंत समाप्त हो जाए। सूर्य न रहे, एकदम खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि वही हीट प्रोवाइड कर रहा है, वही लाइट प्रोवाइड कर रहा है, रीजनेबल टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। वो ना हो तो तुरंत सब समाप्त हो जाए। इसलिए इन सब जीव समूहों के आत्मा है, और जो हम लोग देख पाते हैं, रूप तन्मात्र का जो अनुभव हम कर पाते हैं, वो नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। और नेत्र इंद्रिय के देवता, अधिष्ठाता सूर्य भगवान है। तो यहां पर ये इन्होंने समाप्त किया है वर्षों का, आई एम सॉरी, द्वीपों का वर्णन। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में सूर्य के रथ कैसे चलता है, सूर्य की गति कैसे होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, है ना। तो तब तक का यहाँ विराम देते हैं, और अगले संडे फिर मिलेंगे सूर्य की गति, सूर्य के रथ की गति का वर्णन करने के लिए। नमस्कार।